ये है कैलाश, महादेव की नगरी, जो कश्मीर से भूटान तक फैली है। ये चीन के एक प्रांत में है। इसका ना कोई आकार है, ना कोई साकार है। कैलाश के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम राम जी सभी को। तो मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन करा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे व्यक्ति की उम्र, उसके नाखून बढ़ने लगते हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं, पर शायद आप लोगों ने उस पर इतनी गौर नहीं करी और कईयों ने लाइक करा, कईयों ने कुछ भी नहीं करा और उस वीडियो को स्किप कर दिया। देखिए, हर चीज़ ना स्किप करने की नहीं होती है। कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो फैक्ट होती हैं जो कि आपको भी पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। मुझे पता था तो मैंने सोचा कि सभी को बताऊं। पहले मैंने सोचा पूछूं, फिर सभी को बताऊं। तो किसी ने इंटरेस्ट भी नहीं जताया उसमें, पर मैं फिर भी बता रहा हूं। देखिए, जो जगह की बात मैं कर रहा था कि जहाँ पे उम्र बढ़ती है, नाखून बढ़ने लग पड़ते हैं, बाल सफ़ेद होने लग पड़ते हैं, वो है कैलाश पर्वत, भगवान शंकर जी का घर। ठीक है जी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारा साइंस के फैक्ट हैं। साइंस के फैक्ट हैं जिनके आधार पे मैं ये बता रहा हूँ। मतलब कुछ चीज़ें सोच के ना मतलब आश्चर्य होता है। जैसे आप समझ लो कि कई हाइट पे चढ़ना है। मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है जी, उसकी हाइट है कम से कम 300 फीट, ठीक है। तो उस पर चढ़ना डिफ़िकल्ट होगा कि जो 100 फीट की बिल्डिंग है उस पर चढ़ना डिफ़िकल्ट होगा। आप बोलोगे कि 300 फीट वाली, क्योंकि उस जितनी हाइट पे जाओगे उतना डर बढ़ेगा, है ना जी। पर यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे सिस्टम ही पूरा उलट पुलट है। उलट पुलट ऐसे है कि देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 29,030 फीट, 29,030 फीट। जबकि कैलाश पर्वत की जो हाइट है वो है 21,730 फीट। कंपैरिजन देखो आप, कम से कम 6,000 फीट का फ़र्क है, 6,000 फीट का। पर माउंट एवरेस्ट पर आज तक पता नहीं कितने बंदे जा चुके हैं, कितने बंदे। जबकि कैलाश पर जाने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, कोई भी नहीं। ठीक है जी, ये तथ्य हैं, फैक्ट हैं ये। तो मैं बता रहा था आपको कि जो मतलब आयु के, नाखून बढ़ने की और बाल सफ़ेद होने की, तो रूस के 4 वैज्ञानिक थे, वो चारों चले गए कि हम कैलाश के बारे में दुनिया को बताएंगे कि कैसे क्या है। वो चले गए। जैसे ही उनकी यात्रा आधी हुई तो वहाँ पे जाके ना उनके मतलब बालों का रंग जो है वो सफ़ेद लग पड़ा उन्हें। ठीक है जी, बालों का रंग सफ़ेद लग पड़ा उन्हें, और उनके नाखून जो हैं वो मतलब बड़ी जल्दी ग्रोथ लग पड़ी उनकी उन्हें नाखूनों की, और वो ना एकदम से बूढ़े होने लग पड़े एकदम से। सोचो, जो सालों में जाके होता वो मिनटों में हो रहा था उस वक्त, मिनटों में। तो उन्होंने सोचा ये पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, एक के साथ होता तो बात अलग थी, वो चारों के साथ ऐसा हो रहा था। फिर उन्होंने अपनी यात्रा को वहीं पे रोक दिया और बोला कि हम वापस चल पड़ेंगे। वो चारों वापस आ गए, पर जैसे वो नीचे पहुँचे तब भी उनके साथ नॉर्मल नहीं हुआ कुछ भी, वैसे के वैसा ही रहा। उनकी जो ग्रोथ जैसे हो रही थी, जैसे वो बुढ़ापे में पहुँचे थे, वैसा उनके साथ फिर हो रहा था। और आपको सबसे बड़ी हैरानी की बात ये लगेगी कि उनका जो कॉज ऑफ डेथ है, उनकी जो मृत्यु हुई वो भी इसी वजह से हुई, बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हुई। देखिए, मेरा तो इतना सा तथ्य है कि आप भगवान के घर तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप सोचोगे कि आप भगवान को पा सकते हो अपनी श्रद्धा से, ठीक है जी, आप अपनी श्रद्धा से, अपने मतलब तब से भगवान को पा सकते हो, उनके दर्शन भी कर सकते हो। पर अगर आप सोचोगे कि अपने साइंस फैक्ट को लेके आप भगवान के घर तक भगवान को आप डिस्क्राइब कर पाओगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ और फैक्ट भी बताता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि और भी फैक्ट्स हैं। तो वो फैक्ट्स ये हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे 2 लेक्स हैं, 2 झीलें हैं, जिनमें है एक मानसरोवर झील, ठीक है जी, और दूसरी है चंद्रताल झील। मानसरोवर झील वो झील है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि जैसे कुष्ठ रोग वगैरह हो, कईयों को रोग हैं, उस झील में नहाने से वो रोग चले जाते हैं। और
उस झील का आकार गोली आकार है, जबकि जो राक्षस ताल है वो टेढ़े मेढ़े आकार की है। और मानसरोवर झील का जो पानी है वो मीठा पानी है, पीने योग्य पानी जिसको बोलते हैं, जबकि जो राक्षस ताल है उसका पानी जो है वो खारा पानी है। और राक्षस ताल को रावण की मतलब जो झील समझ लो, रावण की झील ही समझ लो। वो राक्षस ताल उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो नेगेटिविटी की मतलब परिभाषा देती है। वो नेगेटिविटी की परिभाषा वो इसलिए देती है क्योंकि वहाँ पे किंग रावण, जो रावण था, लंकापति राजा रावण था, उसने वहाँ पे भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी थी। उसके कुछ दूरी पे जाके उसने वहीं से कैलाश को उठाने की कोशिश भी करी थी। ठीक है जी। और इस वीडियो को जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, मतलब कैलाश पे और तथ्य लेके मैं आपके साथ अगली वीडियो में भी जुड़ना चाहूँगा। मतलब जितना जितना मेरा ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर।